हमारे देश में अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और हर कम्युनिटी की एक अलग पहचान और अलग अलग खासियत है। पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन कम्युनिटी की और उनकी खासियत है कि जैन लोगों की जनसंख्या भारत में मात्र 0.40% है। उसके बावजूद भी पूरे भारत को ये लोग कंट्रोल करते हैं और उसे चलाते हैं। एक सर्वे से यह पता चला है कि जैन भारत के सबसे अमीर कम्युनिटियों में से एक है। तो जैन लोगों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनकी कम्युनिटी के ज्यादातर लोग सफल और अमीर बन पाए? तो इसके कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जैन अमीर बने। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं कारणों पर बात करेंगे जिनकी वजह से जैन अमीर बने। तो पहला कारण है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। जैन कम्युनिटी में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि आपको जैन कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। जैन कम्युनिटी में पुरुषों का लिटरेसी रेट है 97.4% और महिलाओं का लिटरेसी रेट है 90.6%। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैन कम्युनिटी में पढ़ाई को कितना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जिस कम्युनिटी के बच्चे पढ़े लिखे होंगे वो अच्छी नौकरियां करेंगे और अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। अच्छे से पढ़े लिखे होने की वजह से जैन कम्युनिटी की हर एक फैमिली में ऐसा कोई ना कोई जरूर होता है जो या तो कोई बड़ी नौकरी कर रहा होता है या फिर कोई बिजनेस जमा लेता है, जिस वजह से पूरा परिवार आर्थिक तौर पर संपन्न हो जाता है। और जो परिवार फाइनेंशियली मजबूत बन जाता है उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को भी किसी बिजनेस या किसी भी फील्ड में जमने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और इसी तरह उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी विरासत में पैसा और पढ़ाई करने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ी अमीर और सक्सेसफुल बने तो आपको पढ़ाई का महत्व समझना होगा। दूसरा कारण है अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि पैसे की वैल्यू समझो। जैन लोगों को पैसों का बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। पैसों को लेकर उनके सिर्फ 3 रूल हैं: पैसा कमाओ, पैसा सेव करो और पैसे को इन्वेस्ट करो। इन 3 नियमों के दम पर आज सभी जैन लोग भारत के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। भले उनकी पॉपुलेशन कम हो पर आज भी पावर के मामले में वो सबसे टॉप पर जैन ही आते हैं। पर हमारे भारत में ज़्यादातर लोग पैसा कमाते भी हैं और सेव भी करते हैं पर उसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट करने से आपकी संपत्ति समय के साथ बढ़ती है, कम नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति कमा रहा है और वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है। अभी वो बच्चा छोटा है पर जब वो बड़ा होगा तब उसकी एजुकेशन के लिए लाखों रुपए चाहिए होंगे। तब वो एक दिमाग लगाता है और अभी से हर महीने 2,000 रुपये एक अच्छे रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। जब उसका बच्चा बड़ा होगा तब तक उसके आदमी की उस इन्वेस्टिंग की वजह से उसके पास तकरीबन 40 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके होंगे, जिससे वो उसके बेटे को डॉक्टर की पढ़ाई करा सकता है। और एक बार वो डॉक्टर बन गया तो आपको पता ही है कि एक डॉक्टर कितना कमाता है और वो बच्चा उसके पूरे परिवार की गरीबी दूर कर देगा। इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि पैसे को इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा जरूरी होता है। अगर वो पैसा इन्वेस्ट ना करता तो कभी भी 40 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाता और न ही अपने बच्चों को डॉक्टर बना पाता। तो पैसे की वैल्यू समझो। जैन लोगों की तीसरी आदत है एनालिसिस करना, यानी कि जांच परख करना। यह एक ऐसी आदत है जो आपको सभी सक्सेसफुल लोगों में देखने को मिलेगी। और जैन लोग भी एक अच्छे एनालिस्ट होते हैं। वो कोई भी नया काम करने से पहले उस काम को अच्छे से जांच परख कर लेते हैं, उसके फायदे और नुकसान पता कर लेते हैं, तब जाकर वो उस काम को शुरू करते हैं, जिससे उनकी सफलता के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको दूसरे वाले पॉइंट में इन्वेस्टिंग के बारे में जानकारी दी थी, तो अब आप मान लीजिए कि आप इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो, पर यह वीडियो देखकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो और सोचते हो कि मैं कहाँ और कैसे इन्वेस्टिंग करूँ। तो कोई आपको शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के बारे में बोलेगा, या फिर आप किसी म्यूचुअल फंड एजेंट के चक्कर में आकर किसी गलत फंड में अपना पैसा डाल दोगे, या कोई आपको गलत प्रॉपर्टी बेच देगा जिससे आपका फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ आपको भी जैन लोगों की तरह एनालिस्ट बनना पड़ेगा और पहले रिसर्च करनी है कि कहाँ पर इन्वेस्टिंग करनी है। तब आपको पता चलेगा कि आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो, शेयर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो
सोना ले सकते हो या कोई बॉन्ड खरीद सकते हो। फिर आपको सभी की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी और पता लगाना है कि किस में सबसे ज़्यादा रिटर्न आप कमा सकते हो और किस में कितना रिस्क है। अब आप शेयर जैसे शेयर मार्केट चुनोगे तो फिर आपको यह भी रिसर्च करनी पड़ जाएगी कि कौन से शेयर चुनूं। म्यूचुअल फंड करोगे तो किसी अच्छे फंड की तलाश करनी पड़ेगी जो आपको पैसे को दुगना तिगुना कर दे। प्रॉपर्टी में जाओगे तो किसी ऐसी जगह की प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी जहां पर आने वाले टाइम पर भाव बढ़ने वाले हो। और ये सब चीज़ें लगातार प्रैक्टिस करने से ही समझ में आती है। तो अब आप भी समझ गए होंगे एनालिस्ट बनना कितना ज़्यादा जरूरी है। इससे आप किसी भी गलत चीज़ में जाने से बच सकते हो क्योंकि हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। बस आपको उसे पहचानना आना चाहिए। जैन लोगों की कम्युनिटी की चौथी आदत है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। ये एक ऐसी आदत है जो जैन लोगों की सबसे अलग बनाती है। जैन लोग हमेशा सादा सिंपल भोजन करते हैं जिससे उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है क्योंकि इंसान जैसा भोजन करेगा उसका असर उसके शरीर पर वैसा ही दिखेगा। हालांकि ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं फिर भी वो अपनी हेल्थ से ज़्यादा स्वाद को महत्व देते हैं। जैन कम्युनिटी के लोग अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो ऐसा भोजन करते हैं जो उन्हें बीमारियों से दूर रखता है और उनके शरीर को हेल्दी बनाकर रखता है। जिससे जैन लोगों को डॉक्टर के पास बहुत कम जाना पड़ता है जिससे उनके पैसे तो बचते ही हैं और जो इंसान स्वस्थ रहेगा उसका काम में भी मन लगेगा और अच्छे से काम करेगा। पर हमारे देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। लोग कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं जिससे वो अपने आप को बीमार कर लेते हैं और डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं। पांचवी आदत है नशा न करना। ज़्यादातर जैन कम्युनिटी के लोग नशा नहीं करते हैं और इस आदत का उन्हें फ़ायदा भी मिलता है। नशा ना करने से उनके पैसे तो बचते ही हैं, उसके अलावा उनका टाइम भी बचता है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब पीने के बाद अगले 10 से 12 घंटे तक उसको नशा रहेगा और नशे की हालत में कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है जिससे उसका टाइम वेस्ट ही होता है। और नशे की वजह से परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं वो अलग से, जिससे परिवार में एक नेगेटिव माहौल बनता है और बच्चों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अब आप खुद सोचिए जिस परिवार में नेगेटिव माहौल होता है वो कैसे आगे बढ़ सकता है। पर जैन लोगों के परिवार में ज़्यादातर पॉजिटिव माहौल देखने को मिलता है और इसका फ़ायदा उन्हें मिलता भी है। छठी आदत है बिजनेस करना। जैन कम्युनिटी के लोग अच्छे से पढ़े लिखे होने की वजह से ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट सेक्टर की बड़ी नौकरियां में होते हैं और जो नौकरी नहीं करते हैं वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लेते हैं। पर जैन लोग मेहनत मजदूरी वाले काम नहीं करते हैं। आपने भी कभी भी किसी जैन को मेहनत मजदूरी करते हुए नहीं देखा होगा क्योंकि वो इतने वेल स्टेब्लिश हो चुके हैं कि उन्हें इस तरह के काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैन लोग बिजनेस करने के तरीके जानते हैं इसलिए वो अपना खुद का बिजनेस करना ही पसंद करते हैं। पर दूसरे लोग बिजनेस करने से कतराते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि उनके यहाँ कभी ऐसा माहौल था ही नहीं जिससे बच्चा बिजनेस करने के गुण सीख सके। ज़्यादातर सभी घरों में बच्चों पर सरकारी नौकरी के लिए ही दबाव बनाया जाता है। अगर वो सरकारी नौकरी नहीं लग पाता है तो वो प्राइवेट नौकरी कर लेता है पर बिजनेस करने का रिस्क नहीं लेता है। मैंने प्राइवेट स्कूलों में 6 से 7 हज़ार की नौकरी करते काफ़ी सारे टीचर्स को देखा है। वो सब इतनी कम सैलरी में भी काम कर लेंगे पर बिजनेस करने का रिस्क नहीं उठाएंगे। तो आप लोगों को भी जैन लोगों से बिजनेस करने के गुण सीखने चाहिए। भले आप कुछ भी काम करते हो पर एक साइड बिजनेस भी साथ में शुरू करिए। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पहले से रख लीजिए। सातवीं आदत है अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना। जैन लोगों में अच्छी एकता होती है। ये अपनी कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई जैन किसी बड़े पद पर है तो उसकी कम्युनिटी के दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलता है। उनकी कम्युनिटी में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरे जैन लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यही कारण है कि सभी जैन लोग पैसे वाले होते हैं क्योंकि सभी एक दूसरे की हेल्प करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। मेरे शहर के एक विधायक हैं, वो जैन कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। मेरे शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी सारा डेवलपमेंट का काम हो रहा है। पर मेरे शहर में जिन बड़ी कंपनियों को और ठेकेदारों को काम दिया गया है उनमें से ज़्यादातर जैन कम्युनिटी से ही आते हैं। इस चीज़ को देखते हुए मैं इतना तो समझ गया कि जैन लोग अपने लोगों की हर तरह से मदद करते हैं और यही आदत जैन कम्युनिटी को दूसरे सभी लोगों से अलग बनाती है। यही एक बड़ा कारण भी है कि सभी जैन लोग हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो ये थी जैन कम्युनिटी की 7 ऐसी आदतें जिनकी वजह से वो अमीर और सक्सेसफुल बन पाए। अगर आप भी अपनी लाइफ में अमीर
और बनना चाहते हो तो आपको भी इन आदतों को अपनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।